से पहले, ये सवाल पूछने से पहले कि ये सवाल नहीं बनता है हु इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू टेल अस वेयर टू बाय रशियन ऑयल फ्रॉम, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, एट व्हाट रेट टू बाय। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत बुरा नतीजा हुआ है, जहां पर यूएस हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर है, वो हमें कह रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 days। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। और जो उनका टोन एंड टेनर है ट्रेजरी सेक्रेटरी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है, वो ऐसा है कि जैसे वो इंडिया को अपने दिमाग में कॉलोनी समझने लग गए हैं, नॉट एन इक्वल पार्टनर। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन टू से कि 30 दिनों के बाद यूएस से आप ऑयल खरीदने का कमिटमेंट करेंगे। अगेन वी कैन नॉट बी टोल्ड व्हाट वी नीड टू डू ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर को आकर जवाब देना चाहिए और डिप्लोमैट्स को एनर्जी रेट से पहले ये बताना पड़ेगा कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने यूएस की तरफ देख देखकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स फ्रॉम अस। अपोजिशन लगातार ये डिमांड कर रहा था कि सरकार की तरफ से ईरान पे जवाब आना चाहिए। अब विक्रम मिस्री ने विदेश सचिव होने के नाते साइन किए हैं कंडोलेंसेस बुक पे। सबसे पहले तो जब हम सरकार से कह रहे थे कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो, इजरायल और अमेरिका के साथ साथ जो आप खड़े दिख रहे हो, एक वॉर के खिलाफ, वॉर पे समर्थन देते हुए खड़े हुए हैं, आप ईरान के वो सुप्रीम लीडर तो थे ही, पर शिया कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं वो। और देश में, हमारे भारत में फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है, फोर्थ लार्जेस्ट जो शिया कम्युनिटी है, वो उसका पॉपुलेशन है, और आप चुप्पी बांधे हुए थे। आप जाकर विक्रम मिस्री जी ने उसका कोर्स करेक्शन किया है, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हुआ है। और मैंने ये भी पढ़ा कहीं कि फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ने ट्वीट किया है कि उनकी बात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। तो ये ही जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, वो हमारे करने की जिम्मेदारी है। और इतने 48 घंटे से ऊपर चुप्पी बांधने के बाद ये आया है क्योंकि हम सबने दबाव लगाया है कि इंडिया के जो रिलेशनशिप रहे हैं ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज, उसको ध्यान में रखते हुए, ना कि सिर्फ यूएस और इजरायल क्या चाहता है हमसे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी दौरा लगा वॉर शुरू होने से 2 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है। तो पहले तो मैं वेलकम करती हूं कि जाकर उन्होंने किया है, बट आई थिंक इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं बार बार दोहराती रहूंगी। क्रिस्टोफर लैंडॉव के द्वारा उन्होंने कहा कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक विद इंडिया दैट वी मेड विद चाइना 20 years ago. The next thing we know, you are beating us in many commercial things. हमारे ही देश में आकर हमें ही बोलकर जा रहे हैं। ये जो इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस आया है, मैं आपको बता सकती हूँ क्यों आया है। कि जो ये इंटरिम ट्रेड डील साइन की गई है, ये इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इंडिया की जो सरकार है हमें पहले बताती रही कि वी आर सच ए स्ट्रांग गवर्नमेंट कि हम वो टैरिफ झेल लेंगे, पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ रातों रात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप को फोन करते हैं, इंटरिम डील की मांग करते हैं। इंटरिम डील 18% टैरिफ पे, जो हम पे 3% लगता था, वो 55% पे गया, 55 से 18% पे आया, क्योंकि हमने उनको ये कमिटमेंट दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और उसका खामियाजा आज हम देख रहे हैं, जहां पे हमें कहा जा रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल विदाउट एडिशनल टैरिफ्स फॉर 30 days का विंडो पीरियड दिया है। तो ये तो आज जो उन्होंने आकर बोला है, ये उसी मंशा से ये ट्रेड डील हुई है, जहां पे हमारे देश ने $500 बिलियन का कमिटमेंट दिया है, वहां से कोई कमिटमेंट नहीं आया है। तो ये अब देश को बताना पड़ेगा, सरकार को, कि ऐसा क्या रातों रात जरूरत पड़ी कि आपने एक तो डील साइन की, डील अनफेवरेबल टर्म्स पे साइन की, इक्वल टर्म्स पे नहीं साइन की। और अब जो अमेरिका आकर हमारे ही धरती पे आकर कह रहा है कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड दिस, इंडिया शुड अंडरस्टैंड दैट, ऊपर से ऑयल्स के बारे में डिसीजन ले रहा है, तो वो देश के सामने और जनता के सामने अब है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट में आकर बताए कि ये ट्रेड डील इस रश में क्यों हुई और इस तरीके की बातें क्यों उभर कर आ रही हैं। हिंद महासागर में अपने आप को गार्जियन कहता है भारत, लेकिन जिस तरीके से ईरान के शिप पर अटैक हुआ, श्रीलंका ने भी अपने वेसल्स भेजे, इंडिया भी अब वेसल्स भेज रहा है, सर्च ऑपरेशन चला रहा है, जो लोग अभी भी डूबे हुए हैं, अब जिनकी मौत हो गई है।
देखिए, इंडियन ओशन को बार बार जो हमारे फॉर्मर नेवी चीफ भी हैं, नेवी चीफ जो करंट भी हैं, वो बार बार गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन ही नहीं, गार्डियन ऑफ द अपने आप को इंडियन ओशन को एक हिस्सा बताता था कि हमारी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। पर जब वो जो वॉरशिप निकली, इंडिया से ही निकली, इंडिया होस्ट थे, वो हमारे गेस्ट थे, इंडिया से निकली। मैं कह सकती हूँ हाँ, श्रीलंकन वाटर्स में है, ये जो दलील दी जा रही है सरकार की तरफ से और सरकारी जो समर्थक हैं उनकी तरफ से, पर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि हम किसी तरीके का हम एक स्टैंड लेकर कहें कि वॉर के समय पर ये भी जो यूएस अपनी मनमानी कहीं भी आकर अटैक कर रहा है, ये कहां तक सही है? और आपको जवाब ये एक्सप्लेनेशन देने में ही इतना समय लगा। पहले तो श्रीलंका वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इंडिया शुड हैव बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड व्हाट वाज अ यूएस सबमरीन डूइंग इन इंडियन ओशन? तो ये सारी चीजें हैं जो अब सरकार को बतानी पड़ेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग रिपीटेडली कि जो यूएस कर रहा है, हम चुप से जो भी वो कर रहा है हम उन्हें होने दे रहे हैं। सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले एसआईआर के खिलाफ एसआईआर की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये देश भर की लड़ाई है। किस तरीके से वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वोटर्स के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। और आज बिहार में ही हम देख रहे हैं, वोटर्स ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, पर वो बीजेपी को नहीं सुहाता है तो बीजेपी ने उनको उठाकर राज्यसभा में भेज दिया है और वहां पे अपना मुख्यमंत्री बिठाएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? उन्होंने वोटर्स ने वोट किया, एक तरफ अलायंसेस बने, नए अलायंसेस के आधार पर उद्धव ठाकरे जी बने थे, उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो यानी वोट आप कहीं भी करें, सरकार बीजेपी की बनेगी, इस तरीके का माहौल एसआईआर के अंतर्गत भी चल रहा है, उसका वो विरोध कर रही हैं। ये देश के लिए एक इंपॉर्टेंट विरोध है, हम सब उनका समर्थन करते हैं और हम उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना उनके साथ खड़ी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।